Assalamu alaikum dear students, welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. Dear students, today our topic of discussion is typecasting in C language programming. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइपकास्टिंग क्या होती है. Dear students, टाइपकास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक डाटा टाइप को कन्वर्ट करना होता है दूसरी डाटा टाइप में, जिसे हम टाइपकास्टिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा into one to from other type is called typecasting. There are two type of typecasting: implicit typecasting and explicit typecasting. Dear students, implicit typecasting automatically compiler perform करता है और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग ऐसी टाइपकास्टिंग होती है जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं करता, बल्कि इसे प्रोग्रामर खुद से परफॉर्म करता है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक्सप्रेस टाइपकास्टिंग को एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे प्रोग्रामर एक्सप्रेस टाइपकास्टिंग को परफॉर्म करता है. डियर स्टूडेंट्स, हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमने रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करना है, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करना है. आपको पता है जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो ओनली इंटीजर वैल्यूज़ के साथ वर्क करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ वर्क नहीं करता. अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों जो कि फ्लोट डाटा टाइप के हों और हमने उनका मोड फाइंड करना हो, तो इट्स मीन हमने उन दोनों वेरिएबल को कन्वर्ट करना होगा, हमने इसे इंटीजर डाटा टाइप में. तो आइए देखते हैं हम कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक सिंपल से प्रोग्राम से करते हैं. मैं आपको जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम को लेके चलूँगा. आपको पता है प्रोग्राम राइट करने का मेथड, सबसे पहले आप लाइब्रेरी फाइल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का डिस्कस करेंगे कि हमने टाइप कास्टिंग कैसे करनी है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, जिनकी डाटा टाइप हमने इसकी डाटा टाइप जो लेनी है वो फ्लोट लेनी है. फ्लोट डाटा टाइप के दो वेरिएबल ए और बी हैं. उसके बाद हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी और उसको हमने नाम ले लिया सी का. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि जो ए और बी वेरिएबल हैं जिनकी डाटा टाइप फ्लोट है उसको हम कन्वर्ट करके इंटीजर में लेके जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ इनको दे सकते हैं इन वेरिएबल्स को. जैसे मैंने ए को 10.5 से इनिशियलाइज़ कर दिया और बी वेरिएबल को हम 5.2 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी हो चुकी है और डिक्लेरेशन भी हो चुकी है. तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका मोड फाइंड करना है. डियर स्टूडेंट, मोड का मतलब क्या होता है? आपको पता है मोड का मतलब ये होता है कि आपने डिवाइड करने के बाद जो चीज़ रिमाइंडर में बच जाए उसे हम मोड कहते हैं. चूँकि मोड ऑपरेटर ओनली इंटीजर वैल्यू के साथ वर्क करता है, तो इसलिए हम ए और बी को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर डाटा टाइप में. तो सिंपल होना क्या चाहिए था, सी इज इक्वल टू ए मोड बी. लेकिन ऐसे एरर आएगा चूँकि मोड डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ वर्क नहीं करती. तो अब हमने क्या करना है, टाइप कास्टिंग का मेथड ये है कि आपने वेरिएबल ए और बी के साथ इंटीजर डाटा टाइप को लिखना है. इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम इंटीजर वेरिएबल लिखेंगे ब्रैकेट्स में, इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे, लेकिन आप इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे. उसके बाद हमारा वेरिएबल आएगा ए, फिर मोड, और इसी तरह हम सेम इंटीजर डाटा टाइप को बी वेरिएबल के साथ लिख देंगे. इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी जो हमारी डाटा टाइप फ्लोट थी अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रिंट एफ आउटपुट लेंगे. आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे. आप कोई भी मैसेज अपनी मर्ज़ी से शो करवा सकते हैं. मैंने रिज़ल्ट लिया है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू मोड डी. डी की मदद से ही हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा. अगर आप डी को यूज़ नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं होगा. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको कंपाइल करते हैं. कंपाइल करने के बाद आपको आउटपुट शो होगी. आउटपुट हमारी 2 आनी चाहिए, जो कि 10 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. तो रिमाइंडर हमारा 2 आना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट, देखें हमारा सक्सेसफुली ये प्रोग्राम कंपाइल होकर हमें आउटपुट मिल रही है. अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं. चेंजेस हमने ये करनी है कि अब हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा. ये स्टूडेंट, अब हम जो हमने टाइप कास्टिंग की थी, अगर हम इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद हम देखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा. वो रन इसलिए नहीं होगा, एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होगा, चूँकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मोड ऑपरेटर होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ वर्क
नहीं करता तो ये देखिए हमारा एरर अकर हुआ है। इट्स मीन कि हमें कन्वर्जन करना पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा और आपने टाइप कास्टिंग के टॉपिक को ईजिली अंडरस्टैंड किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।